हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका चिकारा फैमिली व्लॉग्स हरियाणा वाले में स्वागत करती हूँ। पिछले व्लॉग की तरह और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह व्लॉग भी उतना ही पसंद आएगा। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, आज है छठ का दिन, पावन छठ का दिन है। और जो कि पावन छठ का दिन हमारे इष्ट देवता का दिन होता है। और हमारे जो इष्ट देवता जी हैं उनका नाम है दादा हरिदास जी। हमारे आसपास काफ़ी इनकी मान्यता है और दूर दूर से लोग जो हैं छठ के दिन यहाँ इनके दर्शन करने के लिए झाड़ोदा कला जो स्थान है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप जैसा कि देख रहे हैं, सुबह जो है वो मम्मी ने हम सबको जल्दी उठा दिया था, क्योंकि मम्मी ने काफ़ी लंबे टाइम से, जब विकेश बीमार थे तब से जो है ना, मम्मी ने बोला था कि छठ के दिन वो जो है वो खीर का अपना प्रसाद लगाएंगी और जो है ना सब में बांटेंगी। तो काफ़ी लंबे टाइम से मम्मी कोशिश कर रही थी करने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। कोई ना कोई समस्या जो है ना उनके सामने आ ही रही थी। तो आज इसलिए सबको जल्दी उठाया और कुछ सामान शाम को ही ला के रख दिया था और बोला, हलवाई को भी शाम को ही उन्होंने बता दिया था कि सुबह उनको आना है। तो इसीलिए जो है ना सुबह सुबह रेडी होके पहुंच गए हैं सब खीर बनवाने की जगह पे जहां उनको खीर बनवानी है। तो जो हमारा हलवाई है वो भी मॉर्निंग में आ चुका था, क्योंकि जो छठ पर जब हम जाते हैं खीर लेकर तो वहाँ पर जो है वो मॉर्निंग में ही लगता है ये चीज़ें। तो देखो यहाँ पर हमारा हलवाई वो एक तरफ क्या कर रहे हैं, ये अपने साथ में एक को लेकर आया है और एक तरफ वो बहुत अच्छे से जो दूध है उसको उबाल रहा है, और दूसरी तरफ ये जो हमारे सामने बैठे आप हलवाई देख रहे हैं बहुत मेहनत के साथ जो है ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी इनकी जो डिमांड थी उसको जो है ना वो निकाल रहे हैं, जो भी इन्होंने मंगवाया था। और ये इसमें से देख रहे हैं क्या कुछ इसके अंदर कुछ गंदगी वगैरह तो नहीं है। और एक बार इन्होंने कोशिश की थी, शायद इनको कुछ मिला और ठीक से देख नहीं पाए, तो इन्होंने बेटी को भी बुलाया था चेक करने के लिए, जो कि आगे आप देख पाओगे। देखो कितनी ध्यान से ये इसको देख रहा है। और मैं जब इनको देख रही थी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने इनसे बोला था कि आप बात कर रहेंगे, कुछ बोलेंगे कि कैसे क्या कुछ खीर बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाऊँगा, तो आप सिर्फ जो है ना वो दिखा दीजिए, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो इसीलिए आप इनको देखिए, वो सामने तक जो है ना वो नहीं देख पा रहे हैं। तो देखो यहाँ इन्होंने दिशु को बुलाया है चेक करने के लिए कि देखो इसके अंदर ये क्या है, कोई पार्ट था कुछ। तो वो देखो, अब ये जो दूसरे वाला है, इनके जो हेल्पर हैं वो बहुत अच्छे से जो है ना उसको जो दूध है उसको बॉईल करें को, बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है ना इन्होंने दूध को मंगवाया था। और ये जो खीर थी वो करीबन 50 किलो के आसपास जो है ना वो बनानी थी इनको। अब इनके पास जो वो कूटने वाली जो होता है वो लेकर नहीं आए थे। तो जहाँ पर ये खीर बन रही थी वो हमारी शॉप है और वो घर से काफ़ी दूर है। तो इनके पास वो अवेलेबल ना होने के पास से जो है ना जो जग रखा हुआ था घर से जो लेकर गए थे उसी में इन्होंने कहा कि मैं तो इसी में कूट दूंगा। तो इनके पास कोई स्टिक वगैरह थी, उसी से वो जो ड्राई फ्रूट्स को कूट रहे हैं। और यहाँ पर ये दूसरा देखो दूध को कैसे जो है ना वो खोल रहा है दूध। इसी बीच में जो है ना इन्होंने क्या किया था, जब दूध बहुत अच्छे से खोल रहा था तो इसके अंदर इन्होंने जो है ना वो चावल को डाल दिया था। लेकिन जो चावल की जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गई और मैं आपको चावल डालते हुए नहीं दिखा पाई कि हलवाई जो है ना वो किस प्रकार से खीर को तैयार करते हैं। वैसे ये इन्होंने बोला कि कम से कम जो दूध है उसको आपको कम से कम 20 मिनट के लिए बहुत अच्छे से सिर्फ दूध को बिना पानी डाले जो है ना वो बॉईल करना होता है। और बॉईल करने के बाद जैसे चावल को अच्छे से वॉश करके पहले ही रख दो, करीबन आधा घंटा भिगो दो, ताकि जो है ना वो जल्दी से जो है ना वो उसके अंदर गल जाएं। और दूसरी बात क्या बताई, जो लंबे वाले चावल होते हैं उनसे तो खीर बनानी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लंबे चावल नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, चावलों को मिक्सी लेंगे और उसके अंदर हल्का सा 2 सेकंड के लिए ही, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसको क्रश कर लेंगे, और ताकि वो थोड़े से दरदरे हो जाएं, बीच से टूट जाएं। अगर आप ज़्यादा देर के लिए करेंगे तो वो बिल्कुल चूरा बन जाएगा और खीर जो है ना उसमें चावल का टेस्ट जो है ना वो समाप्त हो जाएगा और वो पाउडर वाला टेस्ट आएगा। तो इन्होंने कहा हल्का सा ही जो है ना उनको क्रश कर लेना है और फिर उनको वॉश करके भिगो देना है करीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद करीबन 20 मिनट से 25 मिनट तक दूध को अच्छे से बॉईल करो, ताकि दूध जो ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और उसके बाद चावलों को उसमें डाला जाए। क्योंकि चावल डालने के बाद आपको पता है बहुत जल्दी से जो है ना वो पक जाते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट चावल जो है ना इन्होंने जैसे बीच में डाले थे तो वो जो है ना वो
काफ़ी हद तक पक चुके थे। और देखो करीबन 1/3 चावल पकने के बाद इन्होंने जो ड्राई फ्रूट्स को जो कूटा था, कूट पीट के जो इन्होंने तैयार किया था, उसको इन्होंने जो है ना उसके अंदर डाल दिया है। और अब इन्होंने बोला कि करीबन 15 मिनट जो है ना इसको ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर चलाना है, ताकि ये भी अच्छी प्रकार से जो है ना वो पक जाएँ। अगर खाने में जो है ना वो कच्चेपन का टेस्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो सारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो दूसरा जो सहायक है इनके साथ जो आया था भैया, वो लगातार लंबे टाइम से इसको पकाई जा रहा था। मैंने उससे बीच में पूछा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्या, तुम्हारा हाथ नहीं दुख जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, हमारी तो ये हर रोज़ का ही काम है और हम बहुत अच्छे से इसको कर लेते हैं। वैसे मुझे उस पर दया आ रही थी, बहुत लंबे टाइम से ये लगा हुआ था इसको करने के लिए। देखिए गाइस, धीरे धीरे जो खीर है वो काफ़ी गाढ़ी हो रही है, मतलब लेकिन जब ये घुमा रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था और खीर पक रही थी, तो खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आ रही थी। अब इस बीच में जो है ना इन्होंने 2-3 बार जो है ना खीर को उठा के दिखाया यहाँ पर, वह बोला कि चेक करने के लिए कि एक बार इसको देखो चावल जो है ना वो पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं। आप में से भी बताइएगा मुझे कौन कौन जो है ना वो छठ पर जाता है। देखो ये बीच में जो भैया है ना वो एक बार थक गए थे, तो दूसरे ने बोला, जो हलवाई था उसने बोला कि लाओ 2-4 मिनट के लिए मैं कर देता हूँ। तो बीच में 2-4 बार, एक बार उसने 2-4 मिनट के लिए उसने चेंज किया। उसके बाद से वो पहले वाले भैया जो है ना वो वापस आ गए थे इसको घुमाने के लिए। देखो कैसे अब ये चावलों को चेक करवा रहा है कि एक बार चेक कीजिए कि प्रॉपर हुए हैं, कि ये ऑलमोस्ट जो है ना वो चावल हमारे पक चुके हैं। मुश्किल से मैंने बोला था कि शायद इसमें से 5 मिनट की ही कमी होगी, कि 5 मिनट ही लगेंगे, उसमें ही ये खीर जो है ना वो तैयार हो जाएगी। अब देखो ऑलमोस्ट हो गई है ये तैयार। अब जैसे अभी इन्होंने क्या किया है, इसमें चीनी वगैरह जो इन्होंने अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मंगवाई थी वो सब इसमें डाल रहे हैं। और इन्होंने बोला कि चीनी के जस्ट 5 मिनट बाद ही, क्योंकि चीनी फटाफट से घुल जाती है, चीनी के डलने के जस्ट 5 मिनट बाद ही जो है ना वो ये खीर आपकी रेडी हो जाएगी। फिर इसमें और उसके बाद सिर्फ इतना रहेगा कि आपको कितना गाढ़ा करना है और कितना ही इसको जो है ना वो लूज़ रखना है। तब ऑलमोस्ट हमारी खीर बनके हो गई है तैयार। और इसमें एक क्लिप जो है ना, बिल्कुल खीर तैयार होने के बाद इन्होंने बोला कि जैसे कुछ होते हैं इलायची को क्या करते हैं, सीधा ही उसको तोड़कर डाल देते हैं, कुछ उसको पीस के डालते हैं। वैसे मैं तो अपने घर में पीस के डालती हूँ, और इन भैया ने भी जो है ना वो पीस के ही इलायची को डाला था। तो लेकिन इन्होंने बोला कि खीर को जब आप बंद कर दो तो उसको तब इलायची को डाल के और खीर को थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना चाहिए, ताकि जो स्मेल है वो फैल जाए। खीर जब ओपन रहे तब हमें इलायची को उसमें नहीं डालना चाहिए। अगर खुशबू चाहिए, उसके अरोमा की अगर आपको ज़रूरत है, तो आप उसको ढक कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए बंद करने के बाद। अब देखिए इन्होंने चेक कर लिया है, कम्प्लीटली खीर बन के हो गई है तैयार। सिर्फ गाढ़ी के लिए रखेंगे ये, इसको जितना गाढ़ा इन्होंने करना है। और हमारी छठ पर ले जाने के लिए खीर जो भैया जी ने जो है ना वो जग को वॉश करके जो है ना वो निकाल दी है, ताकि वो ठंडी हो जाए और हम जो है ना वो छठ पर इसका भोग लगाने के लिए लेके जा सकें। तो अब देखिए हमारी खीर ऑलमोस्ट ये भैया कर रहे हैं, तब तक जो है हम घर से कुछ सामान वापस जाकर, कुछ सामान जो हमें लेकर आना था वो हम लेकर आ गए थे यहाँ पर। और यहाँ से जो है ना मैंने एक अलग से जो है ना बॉक्स जो मुझे लेकर जाना था, तो वो मैंने ले लिया था और उसमें डाली थी मैंने खीर। और मैं और विकेश अपने पुष्प के यान पर बैठकर जो है ना चल दिए थे झाड़ूदा की तरफ। मौसम जो है ना काफ़ी ठीक था, मतलब ये नहीं कहूँगी कि बहुत ठंड थी या बहुत गर्मी थी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था। ये जो टाइमिंग है करीबन 8:20 के आसपास का जो टाइमिंग है, जब हम छठ के लिए चल दिए थे। क्योंकि भैया ने जैसे खीर बनाई थी तो काफ़ी जो है ना करीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच का टाइमिंग जो है ना वहाँ पर लग गया था, तो हम दोनों लेकर उसको चल दिए थे। आप में से बताइएगा कि छठ पर कौन कौन जाता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वहाँ पे भी जैसे गर्मियाँ हैं तो हमने सोचा था इस टाइम तक तो थोड़ा सा वहाँ पर रश थोड़ा कम होगा, क्योंकि काफ़ी जो लोग होते हैं गर्मी की वजह से मॉर्निंग में चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो है ना वो मेरा ही भ्रम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। अब देखो ये भीड़ की वजह से जो है ना लोगों ने रास्ते में ही काफ़ी दूर दूर गाड़ियाँ पार्क कर दी थी, ताकि जो है ना आराम से वो उतर कर जा सकें। और हमने जो है ना भीड़ की वजह से ही हमने जो है ना वो स्कूटी ली थी। अगर गाड़ी लेते तो रश की वजह से उसको खड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और निकलने में भी, तो इसलिए हम स्कूटी से ही गए थे। मॉर्निंग का टाइम था कि आराम से आ जाएंगे, तो स्कूटी को लेकर हम अंदर चले गए थे, काफ़ी अंदर। और सीधी तरफ से हम नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ से जाना
बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेला लगा होता है। तो हम देखो बैक साइड से अंदर घुसे थे, और अगर हम सामने से आते तो आप जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर ये बना हुआ, तो इसके अंदर से अगर सामने से आते हैं तो हमें इसके अंदर से अंदर आना होता है, और इसी के अंदर से हम जो है ना वो स्नान करके निकलते हैं। ये है हमारा मल्लाह पे जाने का रास्ता। तो जब बाबा जी जो है ना हरिदास जियों के, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मल्लाह होती है, मल्लाह पे आपको स्नान करना होता है, और स्नान करने के बाद ही वहाँ पर जोत का स्थान होता है, वहाँ पर आप जोत लगाते हैं, और उसके बाद जाकर जो है ना परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद हम पहुँचते हैं हमारा जो मेन मंदिर होता है, जो कि बीच में है वहाँ पर। अब देखिए गाइस, हम जा रहे हैं मल्लाह की तरफ, और ये होता है मल्लाह की तरफ जाने का मेन घाट, जहाँ पे स्लोप होता है नीचे उतरने के लिए। बट स्लोप ये जो आता है बिल्कुल जो मेन रास्ता होता है मल्लाह के बीच में, वहाँ पर जाता है। बट जो है ना वहाँ पे जो होता है वो काफ़ी, मतलब आप कह सकते हो पानी बहुत अच्छा नहीं होता, काफ़ी गंदगी होती है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ वहाँ जाना। अब देखिए यहाँ पर जो घाट बने हुए हैं दो, पहले ये दो अलग अलग घाट होते थे, ये वाले जो स्थान है जहाँ पर हम बाद में जोत लगाते हैं नहाने के बाद। तो ये दोनों घाट देखिए अलग अलग बने हुए थे, पहले बीच में से छोटी सी दीवार थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको हटा दिया गया, क्योंकि जो चेंजिंग रूम आप देख पा रहे होगे साइड में एक चेंजिंग रूम दिख रहा है, वो चेंजिंग रूम एक ही था। तो जो लेडीज़ होती थी उनको इधर आने में प्रॉब्लम होती थी, और ओपन में वो चेंज नहीं कर सकती नहाने के बाद, इसलिए इनको तोड़कर एक बना दिया गया। अब देखिए जहाँ बीच में आप देख पा रहे हो कि पानी काफ़ी कम है, पहले बहुत अंदर तक बीच में पूरा का पूरा जो है ना ये फिल होता था, लेकिन अब नहीं होता। सिर्फ जो साथ में इसके जो बनाए गए हैं अलग अलग से स्लाइड की तरह का कुछ, ये सारे फिल होते हैं कंप्लीट, और स्नान करने के लिए यही होते हैं, क्योंकि अंदर जो है ना वो गहराई बहुत ज़्यादा है और डूबने का खतरा रहता था, इसलिए जो है ना अंदर से इसको बीच से पानी को फिल नहीं किया जाता है। देखो सभी कैसे मज़े से नहा रहे हैं। उधर आप दूर दूर तक देख रहे हो काफ़ी बड़ी ये मल्लाह है, और इधर लेडीज़ घाट है, और दूसरी तरफ जो है ना वो जेंट्स का घाट है। अब देखो भाई, हमने स्नान करके जोत वगैरह दी है लगा, और हम चल पड़े हैं परिक्रमा में। और परिक्रमा के बीच में यहाँ देखो आप, ये वाला रास्ता है जहाँ किसी को अगर पर्ची वगैरह अपनी कटवानी होती है, या फिर कुछ भंडारे वगैरह में सहयोग देना होता है, तो वहाँ पर यहाँ वो पैसे सबमिट करवा सकता है। और बीच में देखो अब यहाँ जहाँ आपको गर्मी में दिख रहा है धूप, और यहाँ पर होता है हमारे दादाजी का जो है वो धुना होता है। धुने का मतलब आई होप सो आप सब समझते होंगे क्या होता है धुने का मतलब। यहाँ पर जो है ना बैठ के उन्होंने तपस्या की थी पहले, और उस तपस्या के ही जो है ना यहाँ पर वो अब भी जो है ना वो उनके लिए जो धुना है हमेशा चलता रहता है। तो वहाँ पर हमने खीर चढ़ा ली थी, और हम चल पड़े थे आगे परिक्रमा पे। यहाँ कोई सिंगर था, आई डोंट नो क्या था, बीच में ही सिंगर। अब देखो यहाँ पे आपको वो धुने वाला ही प्लेस मैं आपको दोबारा से रिकवर दिखा रही हूँ। देखो कैसे वो दिख रहा था। अंदर काफ़ी गर्मी थी, तो सिर्फ विकेस ही गई थी खीर को चढ़ाने के लिए, मैं नहीं जा पाई थी। अब हम निकल गए हैं परिक्रमा कंप्लीट करके, और बीच में मैंने आपको बताया था कोई सिंगर था जो वो लगा हुआ था गाने के लिए। अब देखो ये है बाहर जाने का रास्ता, और वहाँ से हम निकलने के बाद हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में करीबन आपका 1000 मीटर के आसपास ये वहाँ से मंदिर पड़ता है। यहाँ से मंदिर पे जो है ना 2 रास्ते हैं, एक जाने का है और एक आने का। हम जाने वाले पे चल पड़े हैं, और आने वाले में तो बहुत रश होता है, और आने वाले रास्ते पर ही मेला लगता है काफ़ी बड़ा। और छठ का जो मेला होता है, जो 6 महीने में जो मेन छठ आती है नवरात्रों में, उस पे तो बिल्कुल ही बहुत भारी मेला लगता है, और निकलने की भी जगह नहीं होती। और लेकिन आज भी जो है ना वो काफ़ी रश था, और हम पहुंच गए हैं मंदिर पर। देखिए मंदिर के आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और ऊपर से ये कुछ टेंट वगैरह की सुविधा कर रखी है श्रद्धालुओं के लिए, ताकि जो श्रद्धालु हैं बाहर लाइनों में जो लगे हैं वो गर्मी से परेशान ना हो। लेकिन फिर भी रश बहुत था, तो विकेश ने बोला कि अंदर मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं जब आई थी तो आपको दर्शन करवाए बिना कैसे रह सकती थी, तो जैसे तैसे करके मैंने भी अंदर एंट्री कर ली। तो चलो आपको दर्शन करवाते हैं, लाइव दर्शन करवाते हैं दादा हरिदास जियों के। ये देखिए दादा हरिदास जियों की, ज़ोर से बोलो जय दादा हरिदास जी की। अब मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ, इसके बाद निकल गए थे हम बाहर। देखिए गाइस कितनी मनमोहक छवि है, मन ही नहीं करता इस जगह पर आकर बाहर जाने के लिए, पर क्या करें रश इतना होता है। अब देखो हम चले गए हैं मंदिर से बाहर की तरफ, और अब यहाँ ये है हमारा जोत का स्थान जो बाहर लगती है, क्योंकि अंदर मंदिर में जोत को नहीं लगाया जा सकता। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।